जय हिंद मेरे भाइयों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से हैं। आप लोग अपना जो पढ़ाई जो है बढ़िया से कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, जो आज का वीडियो रहेगा वो क्लास 10th है। 10th का जो हम लोग पढ़ेंगे वो हिस्टोरी है, जो चैप्टर आप लोग का 3 है और पार्ट आपका ये 2 है। 3 चैप्टर का आपका नाम है हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसमें हम लोग जानेंगे इस चैप्टर का केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो मेरे भाइयों जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमें पार्ट 2 बना रहे हैं। अब पार्ट 1 जो है हम अपने चैनल पर काफ़ी अपलोड किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। भाई उम्मीद करता हूँ जितना हमको मतलब एक्सपीरियंस है, जितने इसके बारे में जान रहे हैं वो हमको आपको बताने के प्रयत्न करें, ताकि अगर आप हमारे माध्यम से भी अगर आप एक दो क्वेश्चन अगर जान जा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगा। तो चलिए मेरे भाइयों, आज क्वेश्चन जो है हम लोग क्या करते हैं, चालू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मेरे भाइयों, वो हम 31 वाला चालू करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो 30 क्वेश्चन है मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग क्या करते हैं, जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है जेनेवा समझौता कब हुआ। आखिर जो जेनेवा समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो जेनेवा समझौता आपका हुआ था मेरे भाई 1954 में। 1954 में क्या हुआ था, जेनेवा समझौता हुआ था। क्वेश्चन है होवा हाओ आंदोलन के नेता कौन थे? होवा हाओ आंदोलन हो रहा था तो उसका नेता कौन थे? आंदोलन का मतलब होता है झगड़ा हो रहा है, और जो आगे आता है मेन मालिक उसको बोला जाता है नेता, जो अपने पार्टी उटी का करता है, संभालता है। तो जब ये हुआ हाओ जब आंदोलन होता तो इसमें किसके नेतृत्व में हुआ था, यानी किसने क्या किया था, इसमें आगे आया था? तो आपका जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, हुई फूसो। इनका नाम क्या था? हुई फूसो। इन्होंने क्या किया था? 33 नंबर क्वेश्चन है, होवा हाओ आंदोलन किस प्रतीक का था? यानी होवा हाओ जो आंदोलन था वो किस प्रतीक का था? वो क्रांतिकारी था कि धार्मिक था कि साम्राज्यवादी समर्थक था कि क्रांतिकारी धार्मिक था? यानी कैसे ये आंदोलन था? तो ये जो आंदोलन है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या था? डी था, क्रांतिकारी था और धार्मिक था। धार्मिक। 34 नंबर क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया? यानी जब जेनेवा समझौता हुआ तो किन देश को, यानी चीन को कि जापान को कि वियतनाम को कि भारत को, किन को 2 हिस्सों में बांटा गया था? कौन समझौता में? आपका कौन रहेगा? जेनेवा समझौता। देखिए समझौता मतलब क्या होता है, किसी कोई भी पार्टी का करता है, आपस में झगड़ा वगड़ा करता है तो उनको समझा बुझा के उनको क्या कहता है, रखा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें देश दिया गया है तो जेनेवा एक क्या हुआ था, समझौता हुआ है। और ये जेनेवा एक जगह है, वहाँ पे क्या किया गया था, समझौता किया गया था। तो इस जो सब जो देश था तो 3 देश को क्या किया गया था, 2 भागों में बांटा गया था। जैसे अपना भारत जो था, तो अपना भारत जब क्या हुआ था कि 15 अगस्त 1947 जब आज़ाद हुआ तो अपना भारत को भी क्या कर दिया गया, 2 हिस्सा बनाया गया। एक अपना भारत बना, दूसरा का पाकिस्तान बना। सेम उसी प्रकार से जब जेनेवा समझौता हुआ था तो चीन या जापान या वियतनाम या भारत, यानी किन को 2 भागों में बांटा गया था? और आप लोगों को पता है आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो आंसर होगा वो होगा वियतनाम, यानी वियतनाम को क्या किया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। 35 नंबर आपका क्वेश्चन है, नियो लियो हक्सद यानी NLHF किसकी राजनीतिक पार्टी थी? यानी आपका भैया आंसर होगा पाटिल लाओ की पार्टी थी। क्या चीज? नियो लियो हक्सद, ये पाटिल लाओ की क्या थी, पार्टी थी। अगला क्वेश्चन पर आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, पुंगसाली एवं होऊ और फ्रांस प्रांत किस देश के थे? यानी यहाँ पर 2 प्रांत यहाँ पर बताया गया। एक प्रांत का आपका नाम है पुंगसाली और आपका दूसरा का प्रांत है होऊ और फ्रांस। ये 2 ठो क्या है, प्रांत है। 21 देश के थे। तो भैया आपका ऑप्शन होगा लाहौस, यानी लाहौस के क्या थे, पुंगसाली और होऊ और फ्रांस। ये लाहौस के 2 ठो। 37 नंबर क्वेश्चन है, 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाहौस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था? यानी लाहौस में एक ठो का हुआ चुनाव हुआ, जो 25 दिसंबर 1955 में, जब 25 दिसंबर 1955 में जब लाहौस में क्या हो रहा है, चुनाव होता है, तो वहाँ पर किसके नेतृत्व में? नेतृत्व मतलब देख रेख करना, मतलब केकरी देख रेख में क्या होता है, वहाँ पे राजनीतिक यानी राष्ट्रीय सरकार का क्या था, गठन किया गया था। गठन का मतलब क्या होता है, जोड़ा गया था। तो भैया आपका ऑप्शन होगा
सुवन फुमा। कौन थे? सुवन फुमा। सुवन फुमा के अंतर्गत क्या हुआ था कि 25 दिसंबर 1955 में यानी लाहौस में राष्ट्रीय सरकार का क्या हुआ था? गठन हुआ था। 23 नंबर सवाल है, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? यानी लाल खमेर सेना का जो गठन था वो किसने किया था? यानी किया क्या था? लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो भैया गठन के मतलब होता है जोड़ना, यानी किसने क्या किया था? जोड़ा था लाल सेना खमेर का। तो भैया आपका ऑप्शन होगा सिन्हानु ने। सिन्हानुक ने, यानी सिन्हानुक ने क्या किया था? लाल खमेर सेना का किया था, गठन किया था। अगला सवाल आपका है, आपका 39 नंबर सवाल है, कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? यानी कंपुचिया जो था उसका पुराना नाम क्या था? तो भैया आपका ऑप्शन नंबर रहेगा कंबोडिया। कंबोडिया, क्योंकि पहले कंबोडिया को कंपुचिया कहा जाता था, इसीलिए इसका क्या हुआ? पुराना नाम हुआ। क्वेश्चन जो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगता भी होगा और ना भी लगता होगा। ठीक, अभी तो आप लोग के दिमाग के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमको जितना प्रयास लग रहा है भैया आप लोग को हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। चलते हैं हम अगला सवाल की ओर। 40 नंबर सवाल है, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो आपका जो ऑप्शन रहेगा, यानी ऑप्शन जो है आपका वियतनाम, लाहौस, थाईलैंड, कंबोडिया, यानी कहाँ के शासक थे? तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम ऑप्शन आपका रहेगा डी, यानी कंबोडिया को जो थे और नरोत्तम सिंहानु क्या थे? शासक थे। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। यानी आपका 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन है, पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? यानी पहला टेलीविजन युद्ध जो था वो किसे कहा गया? तो भैया आपका ऑप्शन होगा वियतनामी युद्ध। वियतनामी युद्ध को क्या कहा गया? पहला टेलीविजन युद्ध कहा गया। क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए अगर अच्छा है तो भाई और बढ़िया लगता है हमको, ताकि आप लोग इस चीज को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। आगे आते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है, वियतनामी राष्ट्र एकता के जनक कौन थे? यानी वियतनामी राष्ट्र एकता के जो जनक है वो कौन थे? तो भैया आपका ऑप्शन होगा डी, होई चिन मिन। होई चिन मिन जो थे वो वियतनामी राष्ट्र एकता के क्या थे? जनक थे। आपका अगला सवाल है, आपका आपका 43 नंबर सवाल है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी करार किया? यानी कौन से जो दार्शनिक थे जो अमेरिका को कहे कि अमेरिका ने क्या किया था? वियतनाम पे युद्ध किया है, उसको कहा कि दोषी बनाए, उसको जिम्मेदार बनाए। उस दार्शनिक का क्या नाम था? तो भैया वो दार्शनिक थे रसेल। रसेल ने ही क्या किया था? अपना एक अदालत लगाया और अदालत लगा के बताया कि जो वियतनाम का जो आंदोलन हो रहा है उसमें सबसे प्रमुख जो हाथ है वो अमेरिका का है। आपका अगला क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि हो चिन मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती है? हो चिन मिन्ह जो मार्ग है वो किस देश के होकर गुजरती है? लाहौस, कंबोडिया, वियतनाम, यानी तीनों देश से का होकर होकर गुजरती है। हो चिन मिन्ह का क्या होता है? मार्ग। मार्ग का मतलब भैया होता है आपका ठीक रास्ता। इन्हीं के द्वारा क्या होता है? तीन देश के थ्रू क्या होता है? रास्ता जो है क्या होता है? गुजरता है। आपका अगला सवाल है, 45 नंबर सवाल है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? यानी वियतनाम में जो युद्ध हो रहा था तो कौन अमेरिका के राष्ट्रपति था जिसने क्या किया? उस युद्ध को समाप्त किया था। तो आपका ऑप्शन रहेगा आर निक्सन। आर निक्सन उस समय क्या थे? वियतनाम के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्हीं के समय में क्या किया गया? वियतनामी युद्ध को समाप्त किया गया। आपका अगला सवाल है, ये आपका 46 नंबर सवाल है। आपका 6 नंबर सवाल है
कि माइली गांव की घटना कहाँ हुई, यानी माइली गांव की घटना जो है वो कहाँ हुई। ये जो माइली गांव जो पड़ता है आपका दक्षिणी वियतनाम में पड़ता है। यहीं पर क्या हुआ था, माइली गांव का घटना हुआ था। क्योंकि इस घटना में जब अमेरिका ने कहा कि था वियतनाम से युद्ध हो रहा था, तो युद्ध को समाप्ति के बाद जब अमेरिका का हो रहा था, अमेरिका के सैनिकों ने लौट कर आ रहे थे, तो दक्षिणी वियतनाम में माइली गांव पड़ता था। तो वहाँ पर उस गांव को सैनिकों ने क्या किया, पूरे चारों तरफ से क्या किए, घेर लिए। घेरने के बाद वहाँ के बुजुर्गों को मार दिए, वहाँ के नौजवानों को मार दिया, और वहाँ के महिलाओं जितने थी और वहाँ के बेटी उटी थी सबको का उन्होंने इज्जत कई दिनों तक लूटा। लूटने के बाद से क्या किया, उस गांव को पूरा आग लगाकर जला दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पढ़ा भी होगा। जय हिंद।